लोग इस कानून का पुरजोर विरोध करेंगे और इसको हम कतई लागू नहीं होने देंगे। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का काम किया है। बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल पे रहेंगे। आज खादी, खाकी और नौकरशाहों का गठजोड़ लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। जिस दिन हम लोग चाहेंगे सरकार उखड़ जाएगी। जो ज्ञापन है इसको शासन को हम लोग संदर्भित करेंगे। टैक्स में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उस अमेंडमेंट के विरोध में हम लोग आज हड़ताल पर हैं। कल हमने हड़ताल पास किया था। वो जो 75 जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया जा रहा है वो निहायत ही गलत है। वो अपने जिस प्रकार से वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको चलाने का कार्य किया जा रहा था, वैसे ही ये जो है ये कानून जो बनाया गया है वो हम लोगों को बांधने के लिए है। हम तो हमारी स्थिति तो ये है, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। स्थिति ये हो गई कि हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग समाज सुधारक हैं, समाज को दिशा देते हैं और हमारे ही लिए सरकारों के द्वारा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर हमको जकड़ा जा रहा है। तो वो जो कानून है वो काला कानून वापस लेने की हम मांग करते हैं। ये हमारे जो अधिवक्ता साथी जन समुद्र के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए थे, इन सब का यही आक्रोश है और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। आज हमने अभी जिले पर ज्ञापन दिया है और आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे मंडल स्तर का सम्मेलन बुलाएं, प्रदेश स्तर का आवश्यकता होगी तो राष्ट्र स्तर पर भी सम्मेलन बुला के हम लोग इस कानून का पुरजोर विरोध करेंगे और इसको हम कतई लागू नहीं होने देंगे। नहीं मानती है, अगर पास करती है तो फिर अगला सरकार अगर नहीं मानती है, सरकार अगर वाहन चालकों की बात मान गई, सरकार अगर वाहन चालकों की बात मानती है, किसानों की बात मानती है तो अधिवक्ता इतने कमजोर नहीं है कि जो मनवा नहीं पाएंगे। आपको मैं अभी याद दिला दूं, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को जो है हटा दिया गया था। 80,000 अधिवक्ता इस्लामाबाद की सड़कों पर उतरे और उनको वापस चीफ जस्टिस के पद पर बैठाना पड़ा। तो इस मुगालते में भारत सरकार न रहा है। जिस दिन हम लोग चाहेंगे सरकार उखड़ जाएगी और हम इसको लागू करेंगे। धन्यवाद। बिल में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल में कई ऐसे कोई सही बिंदु है ही नहीं। जितने भी बिंदु हैं सब हमको बांधने के लिए हैं। 1961 में जो लॉ हमारे लिए लाया गया उसमें कौन सी कमी आ गई जिसको इन्होंने अमेंडमेंट के संशोधित करने का प्रयास किया है। सीधे सीधे हम लोगों पर सारी व्यवस्थाओं पर अंकुश लगा चुके हैं। यहाँ तक मीडिया तक को भी अपने बस में कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोगों पर प्रयास नहीं चल रहा है तो बांटने के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसको हम कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। कौन से बिंदुओं पर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? इसी जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 का इन्होंने किया है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं सारे प्रावधान हमारे खिलाफ हैं। उसके विरोध में और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हम चाहते हैं कि उसकी मांग जो हम कर रहे थे उसको उन्होंने न देकर दूसरा हमारे ऊपर एक थोप दिया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भड़काने का काम किया है। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से और फिर इसको जो है हम चाहेंगे कि इसका विरोध पुरजोर तरीके से करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज हमने ये प्रदर्शन किया है कि जहाँ तानाशाही सरकार इसने पहले आम जनता में भय पैदा किया, उसके बाद किसानों में भय पैदा किया, किसानों को क्रश किया, उसके बाद पत्रकारों के जो निष्पक्ष पत्रकार थे उन पर हमला किया, उनका मुंह बंद किया। अब उसके बाद आखिरी
अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो प्रबुद्ध वर्ग है और हर जुल्म जाति का डटकर विरोध करता है। इसलिए उन्होंने अधिवक्ता समाज पर हमला करने के लिए इन्होंने अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल लाया 2025 का। अब इसमें अधिवक्ता संशोधन बिल में यह है कि पहला काम इन्होंने किया है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का काम किया है। दूसरी बात ये किया है कि हमारे जो संगठन है, चाहे वो बार काउंसिल हो चाहे ऑल इंडिया बार काउंसिल हो, उसमें कब्जा करने की नीति, उसमें ये करेंगे का कि 1/4 सदस्य नामनीत करेंगे, मनोनीत करेंगे और मनोनीत करेंगे उनको वोटिंग का अधिकार देंगे और इसलिए हर बार काउंसिल में ये अपने अध्यक्ष चुनवा लेंगे, चापलूस अध्यक्ष, सरकारी पसंद अध्यक्ष। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि हम लोगों का लालच से हम लोगों को डराने के लिए हर मुकदमे में पक्ष विपक्ष होता है। अगर हम एक मुकदमा हारते हैं तो हारने वाला मौकिल अगर हमारे खिलाफ शिकायत कर देता है कि ये मिल गए थे तो हमारे खिलाफ एक कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ऐसे 4 जो है अमेंडमेंट हो रहे हैं कि जो अधिवक्ताओं को ये आम जनता की तरीके से अधिवक्ताओं में भय पैदा करके अधिवक्ताओं को भी अपने चंगुल में कैद करना चाहते हैं और यह तानाशाही का प्रतीक है। हमने आज़ादी की अधिवक्ताओं के मिसाल है, अधिवक्ताओं का इतिहास है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमने आज़ाद देश को आज़ाद कराया है, हमने हर तानाशाह को डट करके सड़कों पे जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान में 80,000 अधिवक्ता सरकार को विदा कर सकते हैं तो 5 लाख अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, पूरे देश में हैं और ये सड़क पे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इस सरकार की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करके ही मानेंगे, ये तय बात है। इसलिए सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही होगा। देखिए, हम लोगों का विरोध है जो 2025 में अधिवक्ता एक्ट जो बना था, अमेंडमेंट बिल आया है, उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस बिल में सारी व्यवस्थाएं अधिवक्ताओं के खिलाफ हैं। इसलिए जब तक यह बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल पे रहेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, इस मीडिया के माध्यम से हम सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का घोर विरोध करते हैं और पूरे देश का अधिवक्ता समाज उनका विरोध करता है और इसको लेकर हम सरकार की घोर निंदा करते हैं और गोंडा बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन और प्रदेश के पूरे अधिवक्तागण भारत सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का घोर विरोध करते हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम अनवरत हड़ताल पर रहेंगे और अग्रिम रणनीति हम बार में बैठ के तय करेंगे कल क्या करेंगे। हमें उम्मीद थी जिनसे बनाएंगे मेरी मजार वही मेरी कब्र का पत्थर चुरा ले गए। हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग किया था और ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ले आए। ये मुंह चिढ़ाने जैसी वाली बात है। आज खादी, खाकी और नौकरशाहों का गठजोड़ लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रहा है और अभिव्यक्ति को दबाने का काम कर रहा है। जिस तरीके से न्यायालयों पर प्रशासनिक और नेतागिरी का प्रभाव जमाने के लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया गया है, उसके विरोध में हम सभी अधिवक्ता साथी आज हड़ताल पे हैं। 21 तारीख को बार काउंसिल ने सांकेतिक हड़ताल किया है और 25 तारीख को पूर्ण बंदी के साथ हड़ताल किया है और हम सभी अधिवक्ता साथी तब तक हड़ताल पे रहेंगे जब तक कि यह काला कानून वापस नहीं होता है। काला कानून क्यों कह रहे हैं इसे? काला कानून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अधिवक्ताओं को आवाज को दबाने का काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो कोई पक्षकार मुकदमा हारता है तो अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत कर सकता है। अगर जो 2 पक्ष हैं तो कोई ना कोई पक्ष हारेगा और कोई ना पक्ष जीतेगा। तो इस तरीके से ये विभाजनकारी और मुंह को दबाने वाली बात है। अधिवक्ताओं के नैतिक बल को दबाने के लिए, उनके विधिक अधिकारों को दबाने के लिए बिल लाया गया, जिसका हम सभी अधिवक्ता साथी विरोध कर रहे हैं। जी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बना था और अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन 2025 में केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है। जो कानून केंद्र सरकार द्वारा संशोधन बिल लाया गया है वो पूरी तरह अधिवक्ताओं के हित के विपरीत है। इस कारण हम लोग उस बिल का विरोध करते हैं और उसी विरोध स्वरूप आज हम लोग न्यायिक कार्य से 2 दिनों से विरत हैं। कल भी बार काउंसिल के आह्वान पर हम लोग रहेंगे। इसके बाद 25 को पूरी तरह तालाबंदी करते हुए 25 को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे।
और जब तक यह कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग अनवरत इसका विरोध करते रहेंगे, बीच में बैठने वाले नहीं हैं। 3 कृषि कानून लाने के बाद भी किसान आंदोलन के जरिए मुंह की खानी पड़ी है केंद्र सरकार को और तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आज भी जगदीश सिंह डल्लेवाल किसानों के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। हमको अगर आवश्यकता पड़ी तो जगदीश सिंह डल्लेवाल की तरह से हजारों अधिवक्ता इस देश के अंदर अनशन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे